शीर्षक, वो चिट्ठियाँ, वो बारिश और हम कभी-कभी ज़िंदगी चिट्ठियों की तरह होती है। कुछ शब्द लिखे होते हैं, कुछ अधूरे, कुछ यादें स्याही बन जाती हैं और कुछ दर्द लिफ़ाफ़े की चुप्पी। कहानी है रवि और मीरा की। एक पीपल के पेड़ की छाँव में जन्मी और बारिश की बूंदों में डूबी हुई। गाँव की उस पगडंडी के अंत में एक पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ों में बैठकर रवि और मीरा ने बचपन से जवानी तक के सपने बुने थे। मीरा की आंखों में हमेशा एक सवाल होता। रवि भैया, क्या ये पेड़ हमें देखकर हंसता है? रवि उसके सिर पर गिरती पत्तियां सजाता। नहीं, ये तो हमारी बातें याद रखता है। बारिश के दिनों में जब पत्तों से टपकता पानी मीरा के गालों पर गिरता तो वो कहती। लगता है ये पेड़ रो रहा है। रवि चुपचाप उसकी छोटी से पानी की बूंदें साफ कर देता। एक दोपहर जब नदी का पानी चट्टानों से टकराकर गुनगुना हो गया था, मीरा ने रवि की कलाई पकड़कर कहा, कल स्कूल के मास्टर जी ने पूछा था, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? रवि ने नदी में फेंकते हुए कंकड़ को देखा। तुम्हारे पिताजी जैसे किसान। मीरा ने उसकी आंखों में झांका। और अगर मैं शहर चली जाऊं? हवा रुक गई। रवि ने उसकी हथेली पर एक सपना रखा, तो मैं तुम्हारे लिए चिट्ठियों में गांव भेजूंगा। मीरा के जाने के बाद पीपल का पेड़ सूना हो गया। रवि उसकी जड़ों पर बैठकर किताबें पढ़ता, पर शब्दों में सिर्फ मीरा की यादें थी। एक शाम डाकी ने नीले लिफाफे वाली चिट्ठी दी। मीरा ने लिखा था, यहाँ बारिश नहीं होती रवि, सिर्फ ऊंची इमारतें हैं और हर कोई इतना व्यस्त कि किसी की आंखों में उदासी तक नहीं। तुम्हारे किस्से याद आते हैं। वो दिन याद है ना, जब तुमने सांप से मुझे बचाया था? मैंने उस दिन की पत्ती संभाल कर रखी है। रवि ने पीपल की ताजा पत्ती तोड़कर जवाब लिखा, गांव की हवा अभी भी तेरा इंतजार करती है। चिट्ठियां आती जाती रहीं। एक दिन मीरा का पत्र आया जिसमें शब्द कांप रहे थे। पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। वो कहते हम, ये मेरे भले के लिए है। शहर का लड़का है, बैंक में नौकरी। रवि, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। रवि ने पत्र को नदी की लहरों में बहते देखा। उसकी आंखों से निकाला आंसू उसी पत्ती पर गिरा जो मीरा को भेजनी थी। रवि ने ट्रेन पकड़ी। शहर की गलियां उसे डरा रही थी। मीरा के घर के सामने शादी की बधाई का बोर्ड लटका था। दरवाजा खुला तो मीरा सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखों में वही सवाल था जो नदी किनारे छूट गया था। बिना शब्दों के मीरा ने एक चांदी का लॉकेट उसकी हथेली में रखा। अंदर सूखी पत्ती थी। ये वही पत्ती है रवि, जिस दिन तुमने मुझे बचाया था। रवि ने लॉकेट को अपने दिल से लगाया। तुम्हारी खुशी, बस यही चाहता हूं। सालों बाद भी रवि उस पेड़ के नीचे बैठता है। चिट्ठियों का बंडल और टूटा लॉकेट। मीरा की शादी के बाद उसकी चिट्ठियां बंद हो गईं। पर एक दिन बारिश की एक सुबह डाकिया ने फिर नीला लिफाफा दिया। मीरा ने लिखा था, आज मेरी बेटी ने पहला शब्द बोला, माँ। पर मेरे दिल में तुम्हारा नाम उभरा। तुम्हें याद करके रो लेना। यही मेरी आखिरी खुशी है। गांव की बारिश अब भी सुनाई देती है क्या? रवि ने चिट्ठी को पीपल की जड़ों में दबा दिया। बारिश शुरू हुई। पत्तों से टपकती बूंदें उसके गालों पर फिसली। शायद पेड़ रो रहा था। उसने लॉकेट खोला। सूखी पत्ती अब भी वहीं थी। मीरा, तुम्हारी यादों के बिना ये गांव भी शहर जैसा सूना है। ये कहानी बिछड़ने की आवाज है। प्रेम का वो रूप जो कभी मिल नहीं पाता, पर यादों में हमेशा जीवित रहता है। यहाँ हर पात्र की सांसों में एक गीत है, हर चिट्ठी में एक दर्द और हर बारिश में एक इंतजार। मीरा और रवि का सफर सिखाता है कि कभी कभी प्यार सिर्फ चुप्पियों में बसता है।